आँख से पड़ती है। अब तक 80% लोग हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं DNCT लाइव। मैं चमत्कार के बारे में बात कर रहा हूं कि चमत्कार यूं ऐसा कहें कि प्रत्यक्ष जिसको मैं देख पाया हूं। वैसे ये आर्ट है, इस आर्ट को करते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। जो हमारा मस्तिष्क है वो लगभग 3 पार्ट में काम करता है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन एंड मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है वो उस एक्टिवेशन के बारे में जो बच्चे जानते हैं या जिनको जनाया जाता है उसको आप कह सकते हैं कि IQ को प्रत्यक्ष में उनके अंदर स्थापित कर दिया जाता है। इस चीज का एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख रहे हैं कि एक बच्ची है जो बच्ची की आंख पर पट्टी बांधकर और वो पढ़ रही है किताब को। किताब का पढ़ने का तात्पर्य यह है कि साफ तौर पर हमने प्रमाणित किया। जो सामने पर शिक्षिका दिख रही है आपको, ये अनुपमा मैम है और हम लोग अभी के अभी यहाँ पहुंचे। आश्चर्यचकित रह गए कि हो क्या रहा है। वो आंख पर पट्टी बांधी, हम लोगों ने प्रमाणित किया और खुद पट्टी बांधा। खुद पट्टी को बांधने के बाद उन्होंने धारा प्रवाह करना शुरू कर दिया। प्रवाह करने के बाद फिर उन्होंने दोबारा एक क्रिया कर दिया, जिस क्रिया के तहत अपने अंदर से कांस्टेंट करके उसने दूसरे के ऊपर एक रेडिएशन सिस्टम से उनके हाथ को फैलाया। ये सब आश्चर्य सिर्फ दूर दराज नहीं, अपने बेगूसराय में हो रहा है। एक गौ मंदिर है, उस गौ मंदिर में ये बच्चियां या इनके एक शिक्षक के द्वारा इनका संपादन हो रहा है और इनके इस जो स्वास्थ्य प्रक्रिया है, आप ये कहें एक प्रकार का ये इलाज भी है। जो आप देखें पूरी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में लोगों के मस्तिष्क को कॉन्सेंट्रेट करके उनका इलाज किया जाएगा। बहुत अच्छी पद्धति है और हमारे बेगूसराय में है, तो ये बहुत हमारे लिए सुखद बात है। आप देखिए पूरी पूरा ढीला छोड़ दीजिएगा, उठेगा उसमें। देख इतना कुछ हुआ कुछ तो लग रहा था। आप योग को भी समझती हैं, आपको लग रहा है कि आपको एकाग्र मतलब वशीकरण के तौर पर आपसे ये क्या करवाया गया? हाथ भी नहीं उठ, आपसे खुद ब खुद उठ रहा था। कुछ तो ऐसी शक्ति लग रही थी अंदर में। हमारा योग का उद्देश्य होता है कि आदमी को एकाग्रचित कर देना। हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर पूरा खालीपन, शून्य, कहीं कुछ नहीं है। एकाग्रचित कर दिया गया आपको। क्या था ये अद्भुत कला जो था, इसमें क्या है ये? कैसे आपने इसे मन के शक्ति से उठाए? अपने मन के शक्ति से आपने दूसरे को उठा दिया, तो कुछ न कुछ तो आर्ट है इसमें, क्या ना है इसमें? हाँ। मतलब आप मन के शक्ति से एकाग्रचित कर लेते हैं लोगों को। हाँ। बहुत बड़ी बात है। मैम आपने फील किया इसको? आप योग को भी समझते, योग भी करती भी हैं? हाँ, कुछ तो करते हैं। करती हैं योग। तो योग में तो यही कहने का तात्पर्य है, योग से हम अपने मन को शांत कर लें, खुद को एकाग्र। लेकिन अभी ये इन्होंने खुद आपको कर दिया, तो इसमें क्या महसूस हुआ? मुझे लग रहा था कि वो जितनी शांति थी मेरे अंदर, सारे चीज़ों को निकाल करके, तो दिमाग कहीं ना कहीं ये जो बोल रही थी उस चीज़ को अपन एब्जॉर्व कर रहा था और बॉडी में उस टाइप का हरकत वो करवा रहा था। कौन है इनके गुरु? कौन है आपके? मतलब हमारे गुरु है बालाजी जी, वही सिखाते हैं यहाँ पर। उनका बालाजी क्या पूरा नाम? पूरा नाम बालाजी। तो उनका उद्देश्य किसी देवता वगैरह किसको मानते हैं? वो किस रूप को, क्या ढंग को? वो किसी रूप को नहीं मानते हैं। अच्छा, निरंकार। हाँ। और अपने आप में सिर्फ एकाग्रचित होकर ध्यान करते हैं वो। हाँ। आपका शुभ नाम? साक्षी रानी। बताइए सर, क्या जो अभी योग दिखाया गया, उस योग क्या है वो? उस योग का सबसे पहले नाम क्या है? अपना पहले एक बार थोड़ा परिचय दीजिए।
मेरा नाम बालाजी हुआ जी। अभी जो योग दिखाया गया क्या था वो? ये इसको हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। मिड ब्रेन एक्टिवेशन। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसे आंख बंद करके उन्होंने पाठ पढ़ दिया और अभी इन्होंने दूसरे को एकाग्रचित करके उनका हाथ स्वतः उठने लगा, एक रेडिएशन सिस्टम काम करने लगा दूसरे के बॉडी पर। ये क्या था? ये सर मस्तिष्क की क्षमता है जी। जो कि हर किसी के पास है, अच्छा। उपलब्ध होता है। तो इसमें इस कला में हम लोग सिखाते हैं कि उसका बेहतर अपने अकॉर्डिंग, जी। अपने निर्देशानुसार उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये उसी का एक छोटा सा नमूना था जिसमें दिखाया गया कि आप अपने मस्तिष्क का प्रयोग, मस्तिष्क की तरंगों या उनकी क्षमताओं का प्रयोग दूसरे के शरीर पर भी कर सकते हैं। लेकिन जो मानसिक विकृत हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो बहुत कारगर होगा, उनको शांत किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है सर, किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता तो है। इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते हैं आप? लोगों का भला होगा इससे। हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं सर, जी। और अपने स्तर से बहुत इसका पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शुरुआत हुआ है यहाँ पर गाँव मंदिर। ये किसी प्रकार का वशीकरण नहीं है? नहीं, ये कोई ना तांत्रिक है ना मांत्रिक है। ये एक्चुअली में ये एक साइंस है। एक साइंस है जी। योग से जुड़ा हुआ साइंस है। हाँ, योग से जुड़ा हुआ साइंस है बाकी। और इसका विकसित रूप, इसका किताब वगैरह कहीं जो आप लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं से शिक्षा मिला होगा। इसका क्या रूप है? हाँ, नहीं, इसका कोई बुक वगैरह फॉर्मेट नहीं आता है। अच्छा। ये कला है जी। जो कि हमारे वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। तो आपके भी कोई गुरु होंगे, किसी संस्थान से आपने शिक्षा ली होगी? हाँ, ये हमारे गुरु हैं। ये को लुधियाना से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को जी लेके आए हैं बेगूसराय की धरती पे। जी। लेकिन आप यहाँ से इसका अभी तक कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ, क्योंकि ये गौशाला तो बहुत दिन से है। तो गौशाला में इस चीज का शुरुआत किया गया है। हाँ, अभी शुरुआत की है और आगे करना चाहेंगे प्रचार आगे प्रसार। इसका विस्तारीकरण चल रहा है। और क्या क्या इससे किस किस चीज का इलाज हो सकता है शारीरिक रूप से लोगों किसी भी के? तरह किस का कोई भी मानसिक तरह का, किस मानसिक मानसिक या बीमारियों? किसी भी तरह का कोई भी, किसी भी तरह का कोई भी चैलेंजेज है तो इस कला के माध्यम से उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। किया जा सकता है, चाहे फिजिकल लेवल पर हो या मेंटल लेवल पर। मूल रूप से जो आप दूसरे को यदि एकाग्रचित कर लेते हैं तो उसमें मेंटल लेवल पर हमें बहुत फायदा होगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौमूत्र अर्क। भारतीय गौवंश का गौमूत्र अर्क भव्य सिद्धों के निरीक्षण में तैयार। गौमूत्र एक अद्भुत आशीर्वाद उपचार। आयुर्वेद के अनुसार देसी गाय का गौमूत्र एक संजीवनी है। गौमूत्र एक अमृत के समान है जो दीर्घ जीवन प्रदान करता है एवं पुनर्जीवन देता है। बताइए ना। अच्छा, नाक से पड़ती है? नाक ने कानों से पड़ता है। अब तक 80% लोग हो चुके हैं। हम नाक के पास मिला रहे हैं। अब तक 80% लोग हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट छुपाने के कारण सीएम ने 2 क्लिनिक के पूछा है स्पष्टीकरण। सिटी रिपोर्ट बेगूसराय जिले में पिछले। क्या नाम बाबू आपका? साक्षी रानी। इस प्रतिभा को क्या कहते हैं? क्या है आपका जो आप जिस प्रकार की कला दिखा रहे हैं? आंखें बंद है और विस्मरणीय बात है। आप कैसे पढ़ती हैं इसको? आंख बंद करके पढ़ लेते हैं जी। आपके और ऊपर इस पट्टी कला बना को- हुआ। हाँ। क्या कहते हैं इस कला को? इस कला को कहते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। मिड ब्रेन एक्टिवेशन। क्या ये कहीं से शिक्षा मिला आपको इसके लिए? हाँ। आप या बाइवर्थ आपके अंदर ये गुण है? नहीं, शिक्षा दिया गया। शिक्षा दिया गया है। हाँ। कहाँ इसका प्रचार प्रसार होता है? गौ मंदिर, गुरुकुलम, आश्रम। यहीं पे? हाँ। और भी विद्यार्थी हैं जो इस चीज को जानते हैं? हाँ। बहुत खूब। और क्या इससे और कोई फायदे वगैरह? जैसे पहले भी देखा गया है कि कराटे वगैरह में इस चीज का बहुत कुछ जो उसमें से कुछ गुण है जो आप लेकर के इस प्रकार पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप? जैसे हम लोग का जो होता है ना, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, यस। उसके बीच में एक पार्ट रहता है, उसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। ओके। उसे ही एक्टिवेट किया जाता है। अच्छा, उसका लेकिन उस एक्टिवेशन के लिए जो सिस्टम चाहिए, जो जिस प्रकार की शिक्षा चाहिए, यहाँ मौजूद है वो? हाँ। वेरी गुड। आप भी करती हैं ये? हाँ, हम भी करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनाली कुमारी। सोनाली कुमारी। तो आप अभी इनका पट्टी बंधा हुआ, आपका आँख की पट्टी खुली हुई है, तो एक्टिवेशन सिस्टम आँख बंद करके भी हो सकता है या उन्होंने पट्टी बांध दिया गया है?
जैसे नहीं। सर हैं? पट्टी बांध कर मतलब ये चीज किया जाता है। जैसे मेरा अभी प्रैक्टिस नहीं है कि मतलब आंख बंद करके पढ़ सकते हैं, जैसे कोई चीज बंधा हुआ रहता है तो पढ़ लेते हैं। अगर यह वास्तविक में एक कला है तो DNCT लाइव और मैं इनके कला को सलाम करता हूं और इनके कला का प्रोत्साहन के लिए हर कदम उठाने के लिए वचनबद्धता देता हूं। किंतु अगर इसमें किसी भी तंत्र मंत्र का दावा किया जाए तो हम या हमारा चैनल इसका समर्थन नहीं करते हैं। धन्यवाद।